नमस्कार साथियों साथियों आज हम सैनिकों की 3 बड़ी खबरें लेके आए हैं और ये खबरें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक पेंशनर हैं, जी हाँ साथियों, या आपके परिवार में कोई फैमिली पेंशन ले रहा है तो ये खबर साथियों आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है एमएसपी को लेके। जी हाँ साथियों, एमएसपी पर एक बहुत बड़ी दोस्तों बात होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं वो कौन सी 3 बड़ी खबरें जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है एमएसपी और रिस्क अलाउंस होगा दोगुना। जी हाँ साथियों, आखिर क्या मैटर आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी बात है 8th पे सीपीसी में लेवल 1 से लेके लेवल 5 का जो एरियर बनेगा वो 10 लाख रुपए से ज्यादा बनेगा। जी हाँ साथियों, तीसरी बड़ी बात है कोविड-19 का जो बकाया डीए है और ग्रेजुटी है दोस्तों, उसका एरियर बहुत ही जल्दी सरकार जारी करेगी। जी हाँ साथियों साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, चलते हम अपनी पहली बड़ी खबर पर। जी हाँ साथियों, आखिर एमएसपी और रिस्क अलाउंस क्या है, कैसे दोगुना होगा। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नए पे कमीशन सेल का गठन किया गया है। जी हाँ साथियों, आखिर वो नए पे सेल ये कमीशन क्या है। सबसे पहले ये लेटर देखिएगा दोस्तों, लेटर क्या कह रहा है। मंत्रालय ने सैनिकों के लिए मिलिट्री सर्विस पे रिस्क अलाउंस और भी कई तरह के जो भत्ते हैं उसके लिए 8वें वेतन आयोग के लिए एक नए पे कमीशन सेल का गठन किया है। इसलिए ये लेटर जो जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 8 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है। सब्जेक्ट है क्रिएशन ऑफ पे कमीशन सेल इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पे कमीशन सेल बनाने के लिए ये लेटर जारी हुआ है। इसमें कहा गया है विद अप्रूवल ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी इट हैज बीन डिसाइडेड टू क्रिएट ए पे कमीशन सेल इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत होगा। 8वें वेतन आयोग के जो संदर्भ में ये पे कमीशन सेल गठित किया गया है। इसमें बता दें कि एक अंडर सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई है। सेक्शन ऑफिसर 2 रहेंगे और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2, यानी कि 5 लोगों की टीम पे कमीशन सेल में रहेगी। और इसके लिए ऑफिस तैयार करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। ऑफिस में टेलीफोन, बाकी सारा नेटवर्किंग, सारी चीज इसमें कंप्यूटर, प्रिंटर सभी की सुविधा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पे कमीशन सेल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने सैनिकों के लिए जो पे अलाउंसेस मिलिट्री सर्विस पे है उसमें क्या बढ़ोतरी होनी चाहिए, डायरेक्ट उनसे लिंक कैसे आयोग से किया जाए, इसके लिए पे कमीशन सेल का गठन किया गया है। बता दें जितने भी पे कमीशन होते हैं उसमें सेना का अलग पे कमीशन सेल होता है जो कि ये निर्धारित करता है कि मिलिट्री सर्विस पे और बाकी अलाउंस है, रिस्क अलाउंस, वो किस तरह से पे कमीशन में बढ़ोतरी हो उसको लेकर अपनी रिपोर्ट देते हैं। चलेगा साथियों, अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पे। दूसरी बड़ी खबर है अपनी 8th पे कमीशन में लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक का जो एरियर बनेगा दोस्तों वो 10 लाख के आसपास बनेगा। जी हाँ साथियों, एक खबर है, एक न्यूज़पेपर है दोस्तों, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिएगा क्या न्यूज़पेपर कह रहा है और कितना फिटमेंट फैक्टर दे रहा है जिससे इनका जो एरिया है वो 10 लाख, यानी एक चपरासी का लेवल 1 का एरिया 10 लाख रुपए बनेगा। सबसे पहले ये न्यूज़पेपर की कटिंग देखिएगा। एनसीजेसीएम की उस मीटिंग में फिटमेंट फैक्टर 3.83 सुझाने का निर्देश दिया गया है उस मेमोरेंडम में। यानी कि पे लेवल 1 से लेकर 5 तक के जो कर्मचारी हैं उनको 10 लाख तक का एरियर मिल सकता है अगर ये फिटमेंट फैक्टर मान लिया जाता है। इसमें ये मांग की गई है कि फिटमेंट फैक्टर 3.83 होना चाहिए और ये वाजिब है क्योंकि अब इस बार 3 यूनिट की बजाय 5 यूनिट किए जाने की वजह से फिटमेंट फैक्टर ये ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। अगर यूनिट जो है 3 यूनिट की जगह 5 यूनिट कर दिया जाता है तो ये फिटमेंट फैक्टर बहुत ही आसानी से आपको मिल सकता है। अगर यूनिट बढ़ाई नहीं गई तो फिटमेंट फैक्टर इतना नहीं मिलेगा। अगर यूनिट बढ़ा दी जाती है तो ये फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिक ही आपको दिया जाएगा, क्योंकि जो यूनिट है अभी 3 यूनिट में जो फिटमेंट फैक्टर बन रहा है वो 1.92 या 20 के आसपास बन रहा है। अगर इसे 5 यूनिट कर दिया जाता है तो 3.83 फिटमेंट फैक्टर बन सकता है, ये मानना है एनसीजेसीएम का। तो देखा साथियों आपने। चलेगा साथियों, तीसरी बड़ी न्यूज पर चलते, कोविड-19 का बकाया डीए और ग्रेचुटी का साथियों एरियर देने का साथियों बहुत ही जल्दी सरकार फैसला करने वाली है। जी हाँ, कोविड-19 का तो दोस्तों डीए 18 महीने का साथियों। फिलहाल साथियों ग्रेचुटी और ये बाकी का एरियर, इस पर एक लेटर जारी हुआ है
सबसे पहले मैं आपको वो लेटर दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्या है वो न्यूज, इस पर आप देखिएगा। है DADR जो कोविड-19 के टाइम पर आपका बकाया रह गया था, उसमें लीव, ग्रेजुटी और लीव में आपका पैसा ऐड नहीं किया गया था, जो उस टाइम पर रिटायर हुए हैं। ऐसे ही एक हवलदार हैं 301 आर्मी एविएशन के, जो कि ईयर 2020 में, यानी कि 31/1/2020 में रिटायर हुए थे। इनकी ग्रीवेंस है कि इन्हें MACP का तो फायदा मिला ही नहीं, साथ में इन्होंने कहा कि DA जो कोविड-19 में रोक दिया गया था, वो रिटायर हो गए थे और उस समय ग्रेजुटी और लीव का जो पैसा था वो DA बढ़कर दिया जा रहा था, उसका फायदा किसी को नहीं दिया गया। लेकिन बाद में ग्रेजुटी और लीव के पैसे में ये ऐड होके सभी को एरियर के साथ दिया गया था। इनको ये नहीं मिला, इन्होंने ग्रीवेंस डाली है। हालांकि ये ग्रीवेंस PCDA की तरफ से क्लियर कर दी गई तो है। फिलहाल साथियों ये 3 बड़ी खबरें थी जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, क्या सरकार 18 महीने का DADR देगी या नहीं देगी, वो ये कमेंट सेक्शन में बताएगा। धन्यवाद।